हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिडक्शन चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं हर एक एमसीक्यू को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अराउंड टोटल 40 एमसीक्यू है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक करके। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, एक एक करके हम लोग देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग को एग्जाम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब एमसीक्यू आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द पेमेंट और डिपॉजिट शुड बी मेड। क्या लिखा हम लोग को, जो क्लेम करते हैं हम लोग डिडक्शन किसके अंदर, अंडर सेक्शन 80C के अंदर, द पेमेंट फॉर डिपॉजिट शुड बी मेड आउट ऑफ एनी इनकम, आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू द टैक्स, आउट ऑफ करंट ईयर इनकम चार्जेबल टू टैक्स, आउट ऑफ एग्जम्प्ट इनकम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। जो इनकम पे टैक्स चार्ज होने वाला रहता है उसमें से ही हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपको 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है, वो किसके अंदर हम लोग क्लेम कर सकते हैं, तो आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। जो इनकम के ऊपर हम लोग को टैक्स चार्ज होने वाला रहता है उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ LIP कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड एसेट्रा इज अलाउड टू। किसको अलाउड है, जो आपको डिडक्शन मिलता है 80C के अंदर रिस्पेक्ट ऑफ LIP या LIC आप बोल सकते हो, और कंट्रीब्यूशन PF इज अलाउड। किसको अलाउड है, एनी SSC को अलाउड है, एन इंडिविजुअल को अलाउड है, एन इंडिविजुअल एंड HUF को अलाउड है, एंड इंडिविजुअल और HUF विद द रेसिडेंस इन इंडिया उसको अलाउड है। तो ये किसको अलाउड रहता है, जो 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है वो किसको किसको अलाउड रहता है, इंडिविजुअल एंड HUF को अलाउड रहता है। इंडिविजुअल और HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अलाउड रहता है। थर्ड दिया यहाँ पे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अलाउड टू दी मैक्सिमम लिमिट। जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C में मैक्सिमम कितना अलाउड है, तो मैक्सिमम कितना अलाउड है, 1,50,000 मैक्सिमम अलाउड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिखा है एंड द असेसी हैड पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,25,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पॉलिसी ऑफ 5 lakhs ही सेल। क्या लिखा है, एसएससी ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया कितना, 1,25,000 का प्रीवियस ईयर में, पॉलिसी कितने का है, 5 लाख का। ही सेल नॉट बी अलाउड डिडक्शन अंडर 86। या नेक्स्ट ऑप्शन देखते क्या क्या दिया हुआ है, be allowed deduction under section 80C to extent of 20% of the capital sum of assured rupees 1 lakhs, या be allowed deduction for entire premium as per the provision of the section 86, या none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एक्सटेंड ऑफ 20% ऑफ द कैपिटल सम ऑफ द एसेसी मीन्स 1 lakhs। इसका राइट आंसर ए आपको दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ में क्या लिखा है, फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इट कैन बी पेड बाई एसएससी फॉर। किसको किसको, यदि जो क्लेम करते हैं हम लोग 80C के अंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, वो किसका किसका हम लोग प्रीमियम पेमेंट किए रहेंगे तो हम लोग एसएससी डिडक्शन डिमांड कर सकता है या अलाउड किया जाता है। सेल्फ ओनली अपना पेमेंट क्या रहेगा, सेल्फ स्पाउस ब्रदर सिस्टर मीन्स खुद का, वाइफ का, भाई का, बहन का पेमेंट क्या रहेगा, या फिर सेल्फ स्पाउस एनी चाइल्ड, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सेल्फ स्पाउस एनी एंड एनी चाइल्ड। किसी को भी पेमेंट किया रहेगा तो उसको डिडक्शन अलाउड होता है। इसमें से किसका, खुद का, स्पाउस का मीन्स अपने वाइफ का, और अपने चाइल्ड का। 6 दिया है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ
term deposit with the scheduled bank is allowed if the terms of deposit for a period. क्या लिखा है डिडक्शन 80C के अंदर रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट विद द शेड्यूल बैंक, आप किसी शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, अलाउड टू द टर्म्स, कितने समय के लिए यदि आप डिपॉजिट किए हो तो आपको अलाउड किया जाएगा 80C के अंदर। तो आपको दिया है नॉट लेस देन 3 ईयर्स, नॉट लेस देन 5 ईयर्स, नॉट लेस देन 10 ईयर्स या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा नॉट लेस देन 5 ईयर्स। आप जो डिपॉजिट किए वो 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फीस अलाउड टू इंडिविजुअल फॉर, किसके लिए ट्यूशन फीस भरेंगे तो अलाउड मिलता है 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, यहाँ पे देख लेते क्या क्या ऑप्शन दिया, एनी ऑफ हिज चिल्ड्रेन, एनी ऑफ हिज माइनर चिल्ड्रेन, एनी 2 चिल्ड्रेन फॉर सच इंडिविजुअल या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा 7th का एनी 2 चिल्ड्रेन फॉर दिस सच इंडिविजुअल। आप अपने किसी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे के लिए ट्यूशन फीस भर रहे हो तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फीस इज अलाउड। क्या लिखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फीस इज अलाउड है, कितना अलाउड है, एंड द इंडिविजुअल ओनली, सिर्फ इंडिविजुअल को अलाउड है 80C के अंदर ट्यूशन फीस, या इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को अलाउड है, या एचयूएफ को ओनली अलाउड है, या नॉन ऑफ दी एबव, मींस दोनों में से किसी को अलाउड नहीं है। तो जो ट्यूशन फीस भरने का है वो सिर्फ आप अपने चिल्ड्रेन का भरोगे तो अलाउड है, मीन्स एंड इंडिविजुअल ओनली अलाउड है। यहाँ पे 9th फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, अभी ये कौन सा आ गया सेक्शन, अभी तक हम लोग 86 था 86 था सब 80D, द पेमेंट और डिपॉजिट शुड बी मेड आउट ऑफ पास्ट इनकम, out of any income chargeable to income tax during the current years out of any sources या none of the above। तो 9 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका, एक क्लेम डिडक्शन जो 80C हम लोग करते हैं, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट शुड बी मेड कैसे होना चाहिए, कौन सी ईयर के इनकम से रहना चाहिए। तो इसका क्या है राइट आंसर आपका है आउट ऑफ एनी इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स, कोई भी इनकम जो चार्जेबल है अंडर इनकम टैक्स उससे आपको डिडक्शन मिल जाता है। अभी याद रखना फ्रेंड, यदि आपको इस जो लेक्चर है इसका यदि आपको PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड करिए और वहाँ पे जाके चैनल सर्च मारिए अतुल एजुकेशन, उसके अंदर PDF डिडक्शन नाम के डायरेक्ट टैक्स डिडक्शन नाम से चैप्टर वहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड। क्या लिखा है यहाँ पे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड। मेडिकल प्रीमियम जो अलाउड रहता है किसको किसको अलाउड रहता है, एनी SSC को, एनी इंडिविजुअल एंड HUF को, इंडिविजुअल ओनली या नॉन ऑफ द अबव। क्या लिखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेमेंट करेंगे वो किसको अलाउड है, एनी SSC को, एनी इंडिविजुअल या HUF को, इंडिविजुअल ओनली या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, हम लोग अपने यहाँ पे इंडिविजुअल और HUF दोनों को अलाउड किया जाता है। जो 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पेमेंट करते हैं, इसका राइट आंसर क्या है बी है, इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए अलाउड किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD शैल बी अलाउड। 80DD किसके लिए अलाउड है यहाँ पे, टू एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000 विच एवर द लेस के लिए, या फॉर द सम ऑफ ₹75,000 इन रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर और डिपॉजिट के लिए, या फॉर सम ऑफ ₹1,50,000 इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड और एक्चुअल डिपॉजिट के ऊपर, या नॉन ऑफ द अबव। तो 11th का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इन फॉर द सम ऑफ ₹75,000 इन रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर और डिपॉजिट। मीन्स क्या, हम लोग जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं यदि उसका लिमिट आपको दिया गया था 40% से 80% के बीच में रहेगा तो 75,000, यदि 80% से ऊपर रहेगा तो 1,25,000 है। तो इसमें क्या, इसका राइट आंसर क्या जाएगा 75,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD इन केस ऑफ डिपेंडेंट विद द सर्वे डिसेबिलिटी शैल बी अलाउड। मीन्स सर्वे डिसेबिलिटी मीन्स क्या 100% डिसेबल है
पूरा का पूरा डिसेबल है, तो ऐसे में 80 DD के अंदर कितना डिडक्शन अलाउड है? एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जितना हम लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर करेंगे उतना अलाउड आपको, या फिर 75,000 अलाउड है, या 1,25,000 इन रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर किए रहे हैं 1,25,000 हम लोग को अलाउड है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1,25,000 हम लोग को अलाउड रहता है। फॉर द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी, क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी इन कैश में, बाय एनी मोड अदर देन कैश, या नॉन ऑफ द अबव। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग को एनी मोड में पेमेंट करना चाहिए अदर देन कैश। कैश में दे आपने मेडिकल प्रीमियम पेमेंट किया है तो 80D का डिडक्शन आपको अलाउड नहीं किया जाता है। कैश के अलावा आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे? द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D शैल बी लिमिटेड। क्या दिया है? 80D के अंदर जो डिडक्शन अलाउड किया गया है वो क्या लिमिट दिया गया है? 20,000, 10,000, 25,000, या नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? 80D के अंदर कितना लिमिट दिया गया है डिडक्शन का? आपको 25,000। यदि आप 25,000 तक खुद का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का भर रहे हो तो आपको अलाउड है। यदि आप अपने पेरेंट्स का भर रहे हो तो 25,000 और अलाउड है। यदि आप क्या कर रहे हो, सीनियर सिटीजन हो, तो आपको 25,000 और अलाउड रहता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D अलाउड टू इंडिविजुअल फॉर द प्रीमियम पेड टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ, किसके हेल्थ के लिए यदि पेमेंट करेगा तो 80D के अंदर डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अलाउड टू इंडिविजुअल फॉर द प्रीमियम पेड टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ असेसी हिमसेल्फ, या असेसी हिज फैमिली, या असेसी हिज स्पाउस, पेरेंट्स, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, या नॉन ऑफ द अबव। तो 15 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 15 का हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा असेसी हिज स्पाउस एंड पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन का यदि आप भर रहे हो तो आपको 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC इज अलाउड टू एक्सटेंड ऑफ। हम लोग को जो डिडक्शन रहता है अंडर सेक्शन 80CCC में अलाउड है एक्सटेंड, कितना अलाउड है? 2 लाख, 4 लाख, 1,50,000, या 10,000। तो 80CCC के अंदर जो डिडक्शन है वो आपको कितना अलाउड है? यहाँ पे 1,50,000। 80C प्लस 80CCC मिला के 1,50,000 का आपको डिडक्शन अलाउड है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द एन्युटी प्लान टू सर्टेन पेंशन फंड अंडर सेक्शन 80CCC इज अलाउड एनी कंपनी, इंडिविजुअल ओनली, इंडिविजुअल और HUF, A and B। तो क्या लिखा है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर एन्युटी प्लान सर्टेन पेंशन फंड अंडर सेक्शन 80CCC कितना हम लोग को अलाउड है? तो इसका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको अलाउड है? इंडिविजुअल ओनली। किसको अलाउड है? ये इंडिविजुअल को 80CCC अलाउड किया गया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D शैल बी लिमिटेड टू इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है तो जो डिडक्शन मिलता है 80D में वो कितना लिमिट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20,000, 15,000, 15,000, 50,000, या 25,000। यदि कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए कितना डिडक्शन है? 50,000। नॉर्मल पर्सन के लिए 25,000, सीनियर सिटीजन होने के बाद एडिशनल 25,000 का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सीनियर सिटीजन फॉर सेक्शन 80D मीन्स अटेनिंग डैश इज द ईयर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज मोर। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? कितने सालों कंप्लीट करेंगे तो हम लोग को सीनियर सिटीजन हम लोग बोलेंगे? 60 ईयर्स, 75 ईयर्स,
55 ईयर्स या 65 ईयर्स। तो जो सीनियर सिटीजन 80D में कितना एज दिया गया है, 60 ईयर्स। यदि आप 60 ईयर्स से ज़्यादा हो तो आप अपने आप को सीनियर सिटीजन मान सकते हो, सीनियर सिटीजन हम लोग उसको मान सकते हैं। 20 का देखते क्या दिया हुआ है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E shall be allowed in respect of amount paid by the way of interest on loan taken from any person, any relative, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या नॉन ऑफ द अबव। जो हम लोग इंटरेस्ट 80E के अंदर डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के लोन के ऊपर, वो किससे हम लोग यदि लोन लिए रहेंगे तो हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। आप किसी पर्सन से लिए रहोगे, किसी रिलेटिव से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से यदि आपने लिया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E अलाउड फॉर द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द एक्सटेंट ऑफ, कितने हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो हम लोग को डिडक्शन अलाउड है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या ऑप्शन दिया, 50,000, 1 लाख एंड अमाउंट पेड ऑन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग जितना भी अमाउंट पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, पूरा का पूरा आपको डिडक्शन अलाउड है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E शैल बी अलाउड फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ, किसके लिए हम लोग हायर एजुकेशन लेंगे के लिए लोन लेंगे तो अलाउड है, एसएससी खुद के लिए, हिमसेल्फ के लिए, एसएससी स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए, या फिर एसएससी एंड द डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या नॉन ऑफ दी एवो, या दोनों में से किसी के लिए नहीं। तो किसके लिए अलाउड है, एसएससी, स्पाउस और चिल्ड्रन, तीनों के लिए यदि आपने लोन लिया है तो 80E के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, पर्सन विद द सेवरल डिसेबिलिटी, मीन्स पूरा का पूरा डिसेबल है, मीन्स पर्सन विद डैश इज मोर ऑफ वन और मोर ऑफ द डिसेबिलिटी आर रिफर अंडर द इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्ट ऑफ द राइट ऑफ द फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। क्या लिखा है, हम लोग वापस से क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ लेते हैं किसका मतलब क्या है। पर्सन विद द सेवरल डिसेबिलिटी मीन्स पर्सन विथ डैश और मोर, या तो कितना परसेंट रहेगा या कितने परसेंट से ज्यादा रहेगा। डिसेबिलिटी रिफर्स टू अंडर द इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेस्ट द राइट ऑफ द फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। मीन्स यदि सेवरल डिसेबिलिटी बोला जा रहा है तो कितने परसेंट के डिसेबल रहेगा तो उसको हम लोग सेवरल डिसेबिलिटी मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 50% डिसेबल रहेगा तो, या 75 रहेगा तो, या 80% या 60%। तो यदि कोई पर्सन 80% डिसेबल है तो उसको दे दिया जाएगा, मीन्स उसको क्या होगा, 80% डिसेबल है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी 100% हम लोग मान लेते हैं। 24 का देखते क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U इन केस ऑफ पर्सन with disable is allowed to, and the individual with the citizen of India and the individual with the residence of India, any individual assessee या नॉन ऑफ द अबव। तो क्या लिखा है, जो 80U के अंदर पर्सन डिसेबल रहता है वो किसके लिए अलाउड है, कोई भी इंडिविजुअल यदि इंडियन सिटीजन है तो अलाउड है, या फिर एंड द इंडिविजुअल विद द रेसिडेंस ऑफ इंडिया उसको अलाउड है, या इंडिविजुअल असेसी है उसको अलाउड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन इंडिविजुअल विद द रेसिडेंस ऑफ इंडिया, जो रेसिडेंस ऑफ इंडिया रहेगा उसको अलाउड है। 25 द क्वांटम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80U, 80U के अंदर कितना डिडक्शन अलाउड है, 80,000, 75,000, 50,000 या 70,000। अभी इतने ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से आपको बताना कि 80U के अंदर कितना डिडक्शन अलाउड है। तो राइट आंसर क्या है, 75,000। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के बचे हुए जो 15 MCQ वो करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।